सोचिए, सारी बीमारियों की असली जड़ आखिर है क्या? देखिए, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हर परेशानी को बस दिमाग से सुलझाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी तनाव, दर्द और वो जो एक अजीब सी थकावट होती है ना, उसके कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसे रहते हैं। मतलब ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी ये शारीरिक और मानसिक तकलीफें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? डॉक्टर सू मॉटर का काम इस अजीब से विरोधाभास का एक बहुत ही शानदार और चौंकाने वाला जवाब देता है। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में गहराई से उतरते हैं, जहां हम द एनाटॉमी ऑफ अवेकनिंग और कंप्रेस्ड एनर्जी या संकुचित ऊर्जा के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। हम डॉक्टर मॉटर के बायोएनर्जेटिक मेडिसिन और क्वांटम विज्ञान के उस कमाल के काम को डिकोड करेंगे जो बताता है कि हमारी अपनी ऊर्जा ही हमारी सच्चाई गढ़ रही है और इसे बदलकर हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य चीजों पर बात करेंगे वो हैं वास्तविकता, संकुचित ऊर्जा के रूप में सभी बीमारियों की असली जड़ क्या है, हमारे 3 मस्तिष्क यानी 3 ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल कहाँ या वेयर तकनीक और अंत में सर्वाइवल से क्रिएटर मोड तक का सफर। तो आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, वास्तविकता संकुचित ऊर्जा के रूप में, यानी ब्रह्मांड से लेकर भौतिक चीजों तक का सफर। सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर या यहां तक कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, वो असल में है क्या? वो मूल रूप से सिर्फ ऊर्जा है। विज्ञान की भाषा में इसे संकुचित ऊर्जा या कंप्रेस्ड एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो अदृश्य जीवन शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली है ना, उसी ने खुद को सिकोड़कर या कह लीजिए संकुचित करके इस ठोस रूप को धारण किया है। डॉक्टर सू मॉटर का वो कोट यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। हम वास्तव में वो ऊर्जा हैं जो इस भौतिक रूप में संकुचित हो गई है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल विचार है। मतलब एक अदृश्य ऊर्जा का ब्लूप्रिंट सचमुच जीवन का निर्माण करता है। एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण देखिए। एक विकसित हो रहे भ्रूण में भौतिक दिल के बनने और उसके धड़कने से हफ्तों पहले ही एक ऊर्जावान धड़कन, एक पल्सेशन शुरू हो जाती है। यही वो जीवन शक्ति है जो हमें आकार देती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सभी बीमारियों की जड़ और हमारे अवचेतन मन के ट्रैप डोर का खतरा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ऊर्जा का फ्लो इतना नेचुरल और सुंदर है, तो जब इसमें अचानक रुकावट आती है तब क्या होता है? खैर, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। सभी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण असल में हमारी अनसुलझी भावनाएं यानी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं। जब हम अपनी भावनाओं को महसूस करने के बजाय उन्हें इग्नोर करके दबा देते हैं ना, तो हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का एक ट्रैपडोर एकदम से बंद हो जाता है। इससे होता यह है कि ऊर्जा का फ्लो वहीं रुक जाता है और शरीर में टूट-फूट और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इस स्लाइड का ये कंपैरिजन इससे बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है। सोचिए, एक तरफ बहती हुई ऊर्जा है जो हीलिंग करती है और एकदम स्मूथली चलती है, और दूसरी तरफ है अवरुद्ध यानी ब्लॉक हो चुकी ऊर्जा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप फ्लैट टायर वाली गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी शायद रोड होकर मंजिल तक पहुंच भी जाए, लेकिन सफर कितना थका देने वाला और दर्दनाक होगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी भरकम बैगेज खींचा जा रहा हो। जब हम पुरानी कहानियों या पीड़ित मानसिकता को पकड़कर बैठे रहते हैं, तो वो हमारी जीवन शक्ति को बिल्कुल उसी तरह चूज लेती है। आपको पता है, डॉक्टर सू मॉटर ने खुद इस बात का गहराई से अनुभव किया था। एक ऐसा भी समय था जब वो अपने क्लिनिक में मरीजों के दशकों पुराने माइग्रेन को सिर्फ ऊर्जा के फ्लो से ठीक कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद इतने भयंकर सिरदर्द से जूझ रही थीं कि उन्हें कई कई दिनों तक अंधेरे कमरे में लेटना पड़ता था। इसे ही कहते हैं डॉक्टर मॉटिस पैराडॉक्स। बौद्धिक रूप से सब कुछ सही जानने के बावजूद शारीरिक रूप से हम ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि दिमाग की उलझनों को सिर्फ दिमाग से नहीं सुलझाया जा सकता। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, 3 मस्तिष्क यानी हमारी ऊर्जा की शारीरिक रचना या एनाटॉमी। जैसा कि हमने बात की, दिमाग की समस्याओं को सिर्फ दिमाग से हल नहीं किया जा सकता। हमारे शरीर में असल में 3 मस्तिष्क या कह लें 3 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं। पहला है हमारा गट यानी पेट, जो हमारे आसपास के माहौल और वाइब्स को तुरंत महसूस कर लेता है। दूसरा है हमारा हृदय या हार्ट, जहां बिना किसी शर्त वाले प्रेम और जीवन के गहरे अर्थ से जुड़े रसायन बनते हैं। और तीसरा है हमारा सिर या हेड, जो हमें सिर्फ जिंदा रहने के सर्वाइवल मूड से ऊपर उठाकर उच्च चेतना तक ले जाता है। ऊर्जा को हमेशा इसी क्रम में नीचे गट से लेकर ऊपर सिर तक एक सिस्टमैटिक तरीके से बहना चाहिए। डॉक्टर मॉटर ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही है।
यदि हम केवल अपने सिर में जी रहे हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर में मौजूद ही नहीं हैं। जरा सोचिए इस बारे में। आजकल हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने सिर में रहते हैं, बस हर वक्त सोचते रहना, ओवर एनालाइज करना, चिंताओं में डूबे रहना। ये जो हद से ज्यादा दिमागी भागदौड़ है ना, ये हमें हमारे शरीर की असली सेंसरी बुद्धिमत्ता से बिल्कुल काट देती है। हमारे शरीर के पास अपना खुद का एक बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन अगर हम सिर्फ ख्यालों में खोए रहेंगे तो उस ज्ञान तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसका नतीजा सीधे सीधे थकावट और बर्नआउट। तो फिर इस सब का उपाय क्या है? आइए चौथे भाग में चलते हैं, कहाँ या वेयर तकनीक, और कैसे इस समाधान को सीधे अपने शरीर में उतारा जाए। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में एक गेम चेंजर है। फंसी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। हमें बस अपने पूछने का तरीका बदलना है। जब भी हम परेशान होते हैं तो अक्सर क्या पूछते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट? लेकिन ये क्यों पूछना हमें सिर्फ पुरानी कहानियों में उलझाए रखता है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं और अपनी उसी पीड़ित वाली ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। इसके बजाय सबसे प्रभावी तरीका है ये पूछना कि ये मुझे शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। ये एक छोटा सा सवाल हमारा पूरा ध्यान हमारी कहानियों से हटाकर सीधे हमारे शरीर के फिजिकल सेंसेशन पर ले आता है। चलिए डॉक्टर मोटल की इस कमाल की कहाँ तकनीक के स्टेप्स को डिकोड करते हैं, जो बेहद प्रैक्टिकल है। सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, कोई नेगेटिव भावना आ रही है, तो उस कहानी को वहीं छोड़ दें कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा कदम, अपने ध्यान को दिमाग से हटाकर शरीर के अंदर ले जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लिफ्ट नीचे जा रही हो। तीसरा, शरीर के जिस भी हिस्से में, चाहे गले में, पेट में या छाती में, जहां भी वो भारीपन या तनाव महसूस हो, उस जगह की मांसपेशियों को मानसिक रूप से जैसे कसकर गले लगा लें। और चौथा, बस वहां रुकें, गहरी सांस लें और प्रेम की भावना को महसूस करें। फंसी हुई ऊर्जा को पिघलाने का ये एकदम अचूक तरीका है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, सर्वाइवल बनाम क्रिएटर मोड। अपनी सच्ची नियति, अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करना। जब हम इस कहाँ तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को आज़ाद कर देते हैं ना, तो जिंदगी जीने का पूरा एक्सपीरियंस ही पलट जाता है। यहां एक बहुत ही साफ विरोधाभास है। एक तरफ है सर्वाइवल मोड, जहां हम लगातार बाहरी संघर्षों से लड़ते रहते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है और हम बस दुनिया के हिसाब से खुद को ढालने या फिट होने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि बहुत थका देने वाला है। और दूसरी तरफ है क्रिएटर मोड। इस स्टेट में ऊर्जा बिल्कुल फ्री होकर बहती है। हम अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करते हैं और फिर जिंदगी में ऐसे जादुई इत्तेफाक या सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्रिएटर मोड में उस हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में जीने के लिए डॉक्टर मॉर्टन ने 3 बहुत ही पावरफुल सच बताए हैं। पहला, हमारे अंदर कुछ भी टूटा हुआ, गायब या गलत नहीं है। हम अपने आप में एकदम पूर्ण हैं। दूसरा, हमेशा अपने उस गहरे आंतरिक मार्गदर्शन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। और तीसरा, जब हम अपनी इस पूर्णता को महसूस कर लेते हैं ना, तो आपस में प्रेम बांटने से बड़ी दुनिया में कोई और ताकत नहीं बचती। इस चर्चा को समेटते हुए डॉक्टर सू मॉटर का ये कोट बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बनाते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम याद करते हैं। क्या बात है! मतलब महानता बाहर से कमाने या हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारे अंदर उस संकुचित ऊर्जा के रूप में पहले से ही मौजूद है। हमें बस उन रुकावटों को हटाना है जो हमने खुद खड़ी की हैं, और ये याद करना है कि असलियत में हम कौन हैं। तो अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हम सबके अंदर कोई ना कोई अनसुलझी ऊर्जा होती है। जरा सोचिए, क्या हम भी जाने अनजाने में किसी ऐसी ऊर्जा से भाग रहे हैं? और अगर हां, तो उस क्यों वाली कहानी को छोड़िए और खुद से पूछिए, वो ऊर्जा शरीर में कहां छिपी है? आज ही इस कहां तकनीक को आजमाइए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव भी आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।